पासवानों को, हमारे प्रचारकों को मारा पीटा जा रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना एक पूरे देश के अंदर एक ऐसा आंदोलन छेड़े कि जिससे हमारा मसीह समाज एकजुट हो। और इस आंदोलन के पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, किसी भी प्रकार से हमारा मसीह समाज यूनाइट हो, एक हो। जब तक एक नहीं होंगे हम नहीं लड़ सकते, जब तक इकट्ठा नहीं होंगे अपनी लड़ाई को नहीं लड़ सकते। तो हमारा पहला काम है यूनाइट होना। आज आप लोगों की संख्या देखते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई कि दिल्ली के अंदर हाई अलर्ट होते हुए भी कई लोगों ने हमारा दुष्प्रचार किया कि आप लोग वहाँ जाएंगे तो शायद हो सकता है टोनी भाई के संग आपको डंडे भी खाने पड़े, टोनी भाई आपको शायद पिटवा भी दें, मगर फिर भी आप लोग अपने घरों से निकल के आए। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने किसी की परवाह न करते हुए, किसी बात की परवाह न करते हुए हमारा साथ दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये आंदोलन आज यहाँ खत्म नहीं होगा, ये आंदोलन आज शुरू हुआ है, ये बिगिनिंग है जो आज से पूरे भारत के अंदर चलाया जाएगा और जिसकी नींव आज इस जंतर मंतर से पड़ चुकी है। और मैं आपको खुशी के साथ एक बात और बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ आज जंतर मंतर पर नहीं हो रहा, अभी हमारा ये आंदोलन लखनऊ में भी हो रहा है, कानपुर में भी हो रहा है, अहमदाबाद में भी, गुजरात में भी और नागपुर में भी हो रहा है। अभी शाम तक सब जगह की रिपोर्ट आ जाएंगी और मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा और फेसबुक पर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हम सबको ये बातें पता होना कि हमारे भाई लोग आज किस प्रकार कहाँ पर क्या कर रहे हैं। आज इस देश के अंदर अगर ज़रूरत है मसीह समाज को तो एकजुट होने की है, जिसमें हम पिछड़े हुए हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे प्लान हैं, ऐसी हमारी इच्छाएं हैं कि हमारा मसीह समाज जो पिछड़ रहा है वो देश के अंदर तरक्की और उन्नति की तरफ जाए। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा क्योंकि हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, मगर जो लोग दिल्ली से बाहर अन्य राज्यों में रहते हैं उनका जाके आप देखिए किस प्रकार से वो जीवन जी रहे हैं। और आज मसीह समाज सिर्फ दिल्ली में, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे लोग शायद आप मेरी बात को थोड़ा बुरा माने, मगर मैं आपसे क्षमा मांग लूँगा। हमारे लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है कि जब भी कोई भाई मसीह समाज के लिए खड़ा होता है तो हमारे अपने ही लोग उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं देखो ये शायद नेतागिरी करने लग गया और ये अपने हमारे को दिखा के अपने आप को कैश करेगा या अपने आप को नेता बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भाई लोगों, मैं पिछले 30 साल राजनीति में रहा हूँ, मगर 22-23 साल में एक्टिव राजनीति में रहा। वहाँ पर जाके मैंने ये देखा कि हमने अभी तक जिन भी सरकारों को वोट दिया है उन्होंने मसीह समाज के लिए कुछ नहीं करा। मैं आपको अपना छोटा सा संक्षेप में दूंगा अपना वर्णन, अपना भाषण, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी, आप लोगों को भी खाना खाना है। जब मैं अपने कुछ लीडरान के पास गया जहाँ मैं था पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने उनको कहा कि देखिए आप सबको टिकट देते हैं, हमारे मसीह समाज को भी दीजिए, मुझे मत दीजिए, क्योंकि मैं तो कसम खा चुका हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मगर हाँ, अपने लोगों के अंदर से, अपने बच्चों के अंदर से लीडरशिप निकाल के उनका चुनाव जरूर लड़वाऊंगा। ये हमारे देश की जरूरत है, ये हमारे देश की जरूरत है। अगर जो लोग मेरी बात से सहमत ना हो तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं अपने मन की बात आपको कहूँगा कि जब तक हम राजनीति में नहीं होंगे, जब तक हमारे बच्चे IAS IPS नहीं होंगे, जब तक हम NCD विधानसभा या काउंसिल के चुनाव नहीं जीतेंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। और मैं आपके से वादा करता हूं, आने वाले चुनावों में अपने बच्चों के और अपने चर्चों में से ये लीडरशिप नई जनरेशन की निकाल के इनको चुनाव में खड़ा करेंगे, इनको जिताएंगे और अपनी आवाज को संसद तक पहुंचाएंगे। आज हमारी आवाज कोई भी नहीं सुनने वाला। आज हम लोग इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मगर इसके ऊपर ना तो किसी मीडिया का ध्यान है कि मीडिया हमारी बिकी हुई है, मूक दर्शक है मीडिया, चाहे हम कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठा कर ले उनको नजर ही नहीं आता। मैं पिछले मेरे ख्याल से 3-4-5 महीने पहले की बात है, मैं उस टाइम हमारे अल्पसंख्यक मंत्री होती थी नजमा हेपतुल्ला, मैंने उनसे जाके कहा मैडम हमारे पर इस प्रकार के सताव होते हैं, इस प्रकार की घटनाएं हम पर आम होती जा रही है, हमारे लोगों को मारा पीटा जा रहा है। तो उनका मालूम क्या जवाब था? वो कहती है कहाँ हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है। और अभी भी मेरी जेब में उनकी रिकॉर्डिंग है, मेरी जेब में उनकी रिकॉर्डिंग है, मैंने उनकी रिकॉर्डिंग कर रखी है। वो कहती कहाँ होता है? मैं कहता हूँ कहाँ होता है, पूरे देश में होता है, मगर इनको नजर नहीं आता। क्योंकि ईसाई समुदाय, मसीह समुदाय ऐसा है, वो रोता है मगर अपनी आवाज नहीं उठाता। मगर अब वो समय चला गया, अब हमें रोना नहीं है, हमें आवाज उठानी है। प्रभु ने हमें सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। अब हमें सर बनना है, इस देश के अंदर अपनी आवाज को रखना है। जब तक हम लोग अपने लोगों के लिए
बाहर नहीं निकलेंगे, अपने लोगों की उन्नति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए काम नहीं करेंगे, ये कौम पिछड़ जाएगी। मेरा पिछले कई सालों का अनुभव है। हमारे देश के अंदर आज हमारी स्थिति क्या है? बिजनेस में हम कहीं नहीं है, हम राजनीति में कहीं नहीं है, हमारे बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों पर नहीं है। तो इसके लिए ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फंड ने एक अभियान चलाया है कि हमारे लोगों को, जितने हमारे मसीह समुदाय के लोग हैं, इनको किसी भी तरीके से इस देश के अंदर अपने आप को अगर उठाना है तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को राजनीति में लेके आना होगा, जिससे हम दूर रहते हैं। अब हमें चर्चों की राजनीति से छोड़कर बाहर की राजनीति करनी होगी। चर्चों में बहुत राजनीति हो चुकी है और हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, ना हम किसी का विरोध करते हैं, ना हम किसी के विरोध में हैं। डिनोमिनेशन होना अच्छी बात है, आप किसी संस्था में रहिए, किसी डिनोमिनेशन में रहिए, मगर सबसे पहले जरूरत है यूनाइट होने की। आज हम कहीं जाते हैं, किसी से पूछते हैं कि हाँ, अरे आप कौन से चर्च जाते हैं, आप किस डिनोमिनेशन से? हम कभी ये नहीं कहते कि आप मसीह हैं। हमें सबसे पहले अपने आप को मसीह बनाना है। जब हमारी मसीहत जागेगी, ये कौम एक दिन तरक्की करेगी। मेरा वादा है आप लोगों से, जिस तरीके से आज आप लोग घरों से निकल कर आए हैं, इसी तरीके से सैलाब अगर पूरी दिल्ली में आ जाए तो हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे बेटे, हमारी बेटियां इस देश में राज करेंगी, जो प्रभु ने हमें कहा है। तो मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा, आप लोग थोड़ा सा अपने आप को बदलिए। और वो बदलना क्या है? हमारे पासवान बहुत अच्छे हैं। हमारे पासवान देखिए, अगर आज इस देश के अंदर हमारी मसीहत फैली है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में जो हमारे पासवान काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर हमारे पासवानों को मैं एक बात और कहूंगा कि देखिए, आप बिब्लिकल नॉलेज देते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिब्लिकल भी है, बिब्लिकल हम बहुत स्ट्रांग है, थियोलॉजिकल भी हम बहुत स्ट्रांग है, और मिशनरी वर्क तो हमने बहुत करा है देश के अंदर। मगर अब थोड़ा सा काम अपने लोगों के लिए, उनको आर्थिक उन्नति के लिए, हमें अपने लोगों को बिजनेस में लेके जाना होगा। हमें अपने लोगों को एमपी, मिनिस्टर, एमएलए और एमएलसी बनाना होगा, तब जाके हमारी आवाज पूरे देश में गूंजेगी। और इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि बाइबल कहती है कि राजनीति करप्शन होती है, राजनीति के करप्शन होती है। नहीं, देखिए, जहां पर मसीह समाज का आदमी जाएगा वहां करप्शन अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि वो खुदा का खौफ करता है, वो यहोवा परमेश्वर का डर उसके मन में बैठा है। तो हम चाहते हैं हमारे भाई लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाएं और राजनीति में भी आए। मेरा ज़्यादा जोर, मैंने सन 2000 के अंदर ये ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फंड शुरू किया था। तो मैं आपको एक बात बताऊं, उस समय मैं अपने पासवानों के पास जाया करता था, उनको बोला करता था, भाई आप लोग हमारे साथ आओ ताकि हम इस कौम के लिए कुछ काम करें। तो वो कहते थे, टोनी भाई हम दिल से आपके साथ हैं, दुआ में हम आपके साथ हैं, मगर हम राजनीति में नहीं जाना चाहते। मेरा विषय ये रहा है, अगर किसी कौम को अगर मजबूत करना है तो पहले उसकी आर्थिक उन्नति, फाइनेंशियल सपोर्ट, और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं इस देश के अंदर सिर्फ 2 ही जाति है, और जो 6% है उसे पूरे देश पे राज कर रखा है। और वो कौन है? एक बनिया, एक ब्राह्मण, एक बनिया और ब्राह्मण। अगर हमें इनको चैलेंज करना है तो हमें इनके ही बिजनेस अपनाने पड़ेंगे, हमें ग्रोसरी की तरफ जाना पड़ेगा, हमें परचून की दुकानें खोलनी पड़ेगी, हमें छोटी छोटी फैक्ट्रियां खोलनी पड़ेगी, तभी जाके हमारे मसीह समाज में आर्थिक उन्नति आएगी। और जब आर्थिक उन्नति आएगी तो हमारे देश के जो पिछड़े हुए हमारे भाई लोग हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो भाई, अगर हमें इनसे मुकाबला करना है तो सबसे पहले तो इनके ट्रेड को ही चुनौती देनी पड़ेगी। आज बाबा रामदेव पिछले 2 साल के अंदर 20,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति बना के बैठा। कैसे बना के बैठा है? इस देश के जितने भी सरमाएदार हैं, सब पैसा रामदेव के बिजनेस में लगा रहे हैं और उसको वाइट कर रहे हैं। आप लोगों से तो अनुरोध है, जो हमारे ईसाई समाज, यहाँ मसीह समाज बैठा है, और जितने भी यहाँ पर हमारे जंतर मंतर पर लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को बैन लगाया जाए और उसके प्रोडक्ट को मत खरीदो। अगर हम उसका साथ देंगे तो इस देश में बाबा रामदेव को दोबारा वालमार्ट खड़ा, ये जो वालमार्ट का जिन्होंने विरोध किया था, आज वालमार्ट की दिशा में जा रहे हैं। बाबा रामदेव दूसरा वालमार्ट खड़ा कर रहा है इस देश के अंदर। इनकी बातों को समझो, मैं आज का आपको बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा होगा, अगर हम यूनाइट नहीं हुए और आज हम नहीं समझे तो होगा क्या कि हम और पिछड़ जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप सब लोग सबसे पहले तो एक हो,
कहीं भी कोई हमारा मसीह भाई अच्छा काम करता है, मसीह कौम के लिए काम करता है, उसका साथ दो, कोई भी हो। क्योंकि आज तक जो हम पिछड़े इस देश में इसलिए पिछड़े कि हमारे किसी भाई ने अगर कभी आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो हमारे लोग उसको दबा देते हैं। वो कहते हैं ये बाइबल में नहीं लिखा, ये बाइबल में नहीं लिखा, ये बाइबल में तो बहुत कुछ नहीं लिखा भाई मेरे। बाइबल में तो ये भी लिखा है कार में मत बैठो, कहीं लिखा है कार में बैठो। बाइबल में लिखा है कहीं आप हवाई जहाज में बैठो, नहीं कुछ नहीं लिखा। मगर प्रभु ने हमें सर बनाया है, पूछ नहीं। हम ये कहते हैं प्रभु ने इस देश के नहीं पूरे संसार का राज्य हमें सौंपा है। उनसे कहा मैं संसार की ज्योति हूँ, तुम मुझ में हो मैं तुझ में हूँ। तो जो संसार की ज्योति हमारे पास है, उस ज्योति को लेकर हम चल रहे हैं। और आज पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी जनसंख्या हमारी है। अगर ये सत्य नहीं होता तो सबसे बड़ी जनसंख्या हमारी नहीं होती। आज पूरे विश्व के अंदर हम नंबर 1 हैं। और इसी को देखते हुए कुछ हमारे हिंदुस्तान की ताकतें, भारत की ताकतें हमें दबाना चाहती हैं। मैं आपको ये कहूँगा बस, और इसी बात के संग मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि आप लोग सबसे पहले यूनाइट होइए, एकता ले आइए अपने बीच में और मसीहत को जगाइए और अपने आप को मसीह कहलाइए। जिस दिन हम अपने आप को मसीह कहलाने लगेंगे, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी जागृति हमारे अंदर आ जाएगी। और मेरा जो सपना प्रभु ने जब मुझे दिखाया है वो ये दिखाया है कि हमारे लोग बिजनेस में हो, हमारे लोग राजनीति में हो, हमारे लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पर हो। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा। और मेरी बात आपको किसी भाई को बुरी लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।